नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 1 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद 2 मई से लेकर 8-9 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में अभी भी WD नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है वो खास तौर पर पहाड़ी राज्यों या कुछ पंजाबी क्षेत्रों में नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर केरल के क्षेत्रों के आसपास भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, और यहीं पर अरब सागर में ही एक सोमालिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हवाएं आ रही हैं और यहीं पर ये बादल बन रहे हैं। साथ में ही कुछ यहाँ पर ये इस तरह से हवाएं यहाँ पर पहुँच रही है, जिसके प्रभाव से केरल से लेकर जो मालदीव के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। यानी अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन हिस्सों में काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप में से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्के बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और बात करें लाइव लाइटनिंग में, इस समय लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं पंजाब में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर असम के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ केरल में और कुछ तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर में केरल के क्षेत्रों के आसपास ही एक सर्कुलेशन बना हुआ, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। तो ये मालदीव से लेकर लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कमज़ोर ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आगे की ओर निकलता, आगे की ओर बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से अभी जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ इनमें यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान कमी आ जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। खासतौर पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर तेज बारिश के साथ साथ एकाध स्थान पर मूसलाधार या भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ सकती हैं। इसके अलावा अरब सागर में भी जो लक्षद्वीप के आसपास से लेकर केरल के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अभी रात्रि के समय यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है, और आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। लेकिन केरल के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। इसी तरह कर्नाटक के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन अभी काफ़ी गर्मी तेज़ है, और इस स्थिति में थोड़ी बहुत भी नमी वाली हवाएं पहुँच जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है एक दो स्थान पर थोड़े बहुत बादल बन जाएं, और ये बादल कुछ इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी दे जाएं, तो ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ रहता है, और ऐसे में जैसे ही नमी वाली हवाएं पहुँचती हैं तो यहाँ पर इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं। और बात करें 2 मई की, 2 मई को देखा जाए तो यहाँ पर लगभग सभी राज्यों की ओर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखी जाएगी, और जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 3 मई की,
3 मई को देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक और पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से 3 मई को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान से लेकर जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ राजस्थान के गंगानगर से लेकर बीकानेर के क्षेत्र हैं या जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नजर आ रही है, फिर भी यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 4 मई की, 4 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इस दौरान ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र और बिहार के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 5 मई की, 5 मई को भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर सिक्किम से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास से लेकर असम के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेकर कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, कुछ हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की और हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ है, साथ में ही कुछ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से इस तरह से नमी वाली हवाएँ पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से 5 मई से देखा जाए तो जो प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ हैं इनमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। और दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी से लेकर जो उत्तरी भारत है और पूर्वी भारत की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कद्दू स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। और बात करें 6 मई की, 6 मई को भी यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 7 मई की, 7 मई को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल से लेकर तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अभी के अनुसार देखा जाए तो अभी तक जो सबसे कम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है, महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी तक बहुत कम यानी ना के बराबर ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
और बात करें 8 मई की, 8 मई को भी यहाँ पर ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहती हुई नज़र आ रही हैं। यानी 5 मई से लेकर 8 मई तक ये बारिश की गतिविधियाँ लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और 8 मई को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 8 मई को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं या पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही गुजरात में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी भी बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पूर्वोत्तराज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। और बात करें 9 मई की, 9 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल से लेकर कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अकोला, अमरावती, नासिक, जलगांव के आसपास से लेकर पुणे के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अभी भी बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी और कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार देखा जाए तो 5 मई से लेकर 9 मई तक लगातार ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।